अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे की रोशन रात, जुम्मे के रोशन दिन में ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा। हम जैसे गुनाहगारों का तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। हमारे लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए, ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। वैसे तो दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ना बहुत ही बरकत वाला अमल है, लेकिन जुम्मे के दिन में और जुम्मे की रात में दुरूद शरीफ का पढ़ना ये ज्यादा फजीलत रखता है, इसका सवाब ज्यादा है। हम जो अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं, वो नेकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुई है या नहीं हुई, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए हम जो भी अमल करें, जो भी काम करें, वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, इसके लिए दुआ करते रहना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारे नबी हैं, बल्कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर पहला है। दूसरा नंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए इब्राहिम हमारा घर बनाओ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लाडले और उनके चहीते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया। जब काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। सूरत बकरा है, ए अल्लाह हमने जो ये काबा बनाया उसके बनाने की खिदमत को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के हुक्म से बनाया, फिर भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए उसकी दुआ कर रहे हैं, और वो भी अल्लाह के जलील कदर नबी दुआ कर रहे हैं। लिहाजा हम सबको भी हम जो अमल करें, नेकियां करें, वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, उसकी दुआ करते रहना चाहिए। जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ में यूं कहें, ए अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह हमारी तरावी को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह हम जो सदका खैरात कबूल देते हैं उसको कबूल फरमा ले, ए अल्लाह हम कुरान पढ़ते हैं उसको कबूल फरमा ले। जितने नेक काम हम अल्लाह ताला की तौफीक से करते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, इसकी दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा कोई नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, ये कबूल हुआ है कि नहीं, इसकी एक निशानी अल्लाह वालों ने बयान फरमाई है कि इस अमल की कबूल होने की अलामत यह है कि उस अमल के करने की दूसरी मर्तबा तौफीक हो जाए। तो समझ लो कि हमारा पहले ही मर्तबा वाला अमल कबूल हो गया है। आज हमने 100 मर्तबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, फिर दूसरे दिन में पढ़ने की तौफीक हो जाए तो समझ लो जुम्मे के दिन हमने जो 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था वो कबूल हो गया है। जो नेक काम दूसरी मर्तबा करने की तौफीक हो जाए तो समझ लेना पहली मर्तबा वाला अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गया है। ये तमाम अमाल और नेकियों के बारे में थे। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो ही जाता है, लेकिन दुरूद शरीफ के मुतालिक हदीस में आता है जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दुरूद शरीफ यकीन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो ही जाता है। एक नेकी एक अमल ऐसा है जिसका अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होने का हमको पक्का यकीन है, वो है दुरूद शरीफ। जो अमाल और नेकियां और इंसान और जिन्नात करते हैं अल्लाह ताला उन पर उनको अजर अता फरमाता है। अल्लाह ताला को तो कोई अमल नहीं करते, अल्लाह ताला को कोई अमल नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तो अमल को कबूल फरमाते हैं, अमल पर सवाब अता फरमाते हैं। सिर्फ एक अमल ऐसा है जो अल्लाह ताला खुद भी करते हैं और उसको करने का हुक्म भी देते हैं। गोया तमाम नेकियों में एक नेकी ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के बंदे शरीक है, वो अमल है दुरूद शरीफ वाला अमल।
حضرت شبلی रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते हैं मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसका इंतकाल हो गया। कुछ वक्त के बाद हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस पड़ोसी को ख्वाब में देखा तो हजरत ने सवाल किया, भाई अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा क्या हुआ? वो आदमी जवाब में कहने लगा, हजरत बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में सवाल करने के लिए आए तो उनके सवाल के जवाब देने में इधर उधर होने लगा, मुझको परेशानी होने लगी, सवाल के जवाब नहीं आए तो मैं अपने दिमाग में सोचने लगा कि शायद मेरी मौत इस्लाम पर नहीं हुई, नाउज़ बिल्लाह, किसी वजह से मेरा ईमान खत्म हो गया था, इसलिए मैं फरिश्तों को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी जबान पर जवाब नहीं आ रहे हैं। मैं अपने जहन में ऐसी बातें सोच ही रहा था तो फरिश्तों ने मुझे कहा, यकीनन तू ईमान पर था। बहुत अजीब जवाब है। फरिश्तों ने कहा, यकीनन तू मुसलमान था, लेकिन आज जो तेरी जबान नहीं चल रही, तेरी जबान पर सवालों के जवाब नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि तू जिंदगी में अपनी जबान को इस्तेमाल करने में एहतियात नहीं करता था, जिससे जैसे चाहे वैसे जबान को इस्तेमाल करता था। झूठ, गीबत, तोहमत, बेकार और फजील बातों पर तेरी जबान चलती रहती थी। तूने अपनी जबान पर काबू नहीं रखा, उसकी नहुसत की वजह से आज तेरी जबान पर जो जवाब नहीं आ रहे हैं। मेरी दीनी बहनों और भाइयों, अपनी जबान बहुत काबू में रखो, अल्लाह से हिफाजत में रखो। अगर जबान को काबू में नहीं रखा तो फरिश्तों के जवाब मुश्किल हो जाएंगे। जबान से अच्छी बातें बोलो, गलत बातें मत बोलो। वो आदमी ख्वाब में हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कहता है, थोड़ी देर हुई, मेरी जबान से जवाब बराबर नहीं निकले तो फरिश्तों ने मुझे मारने का इरादा किया। इतने में मैंने देखा एक आदमी मेरी कब्र में आया और उसके पूरे बदन से खुशबू फूट रही थी, अजीब खुशबू आ रही थी। वो आदमी आकर बीच में खड़ा हो गया, फरिश्तों को मारने से रोक दिया। मैं तो खुश हो गया। मैंने इस आने वाले आदमी से सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, तू कौन है? तूने आकर फरिश्तों की मार से मेरी हिफाजत कर ली, वरना ये फरिश्ते कब्र में मुझे मारने जा रहे थे। मुझे बता तू कौन है? तेरा बदन भी खुशबू वाला है। तो इस आदमी ने धीरे से मुझे कहा, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ? तू अपनी जिंदगी में जो दुरूद शरीफ पढ़ा करता था वो दुरूद शरीफ हूँ। अल्लाह ताला ने इस दुरूद शरीफ को एक खुशबू वाले इंसान की शक्ल में तेरी कब्र में मदद के लिए भेज दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।